उचित बात है। क्षमा करना कोई गलत नहीं है। क्षमा ही परो धर्म। अब ये जो क्षमा जो शब्द जो होता है, इस क्षमा को व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत रूप में लेना चाहिए, अपने निजी कार्य के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। लोक कार्य में इसका उपयोग नहीं लेने में नहीं लगाना चाहिए। अब इसको आप इसमें इस बात को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक होता है पर्सनल इशू, दूसरा होता है सोसाइटी इशू। जब एनवायरमेंटली, जब सोसाइटी या सामाजिक तौर से जब कोई निर्णय लेने की बारी आती है तो वहां नम्रता को नहीं रखना चाहिए। और जब हमारे व्यक्तिगत या हमारे पर्सनल एजेंडा या हमारा पर्सनल इशू में कुछ अगर मुद्दा रखना है तो हम वहां पर विनम्रता को प्रस्तुत कर सकते हैं या क्षमा की भावनाओं को रख सकते हैं। तो क्षमा जो है वो किसके लिए होता है? हमारे ऊपर किसी ने अत्याचार किया है तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन जब समाज की दृष्टि से वे यदि उन्होंने गलत किया है, जैसे कि उदाहरण के तौर से यदि कोई हमें पर्सनली किसी ने उटपटांग पूर्वक किसी प्रकार के अपशब्द कह दिए तो हमें उसे क्षमा करने का भावना प्रस्तुत करना चाहिए। मगर जब कोई इस्कॉन के या हरे कृष्णा आंदोलन के प्रति कोई बुरा भला बोलने लग गया, तब उस समय व्यक्ति को बड़े कड़ाई से उस समय उसे जवाब देना चाहिए। उस समय विनम्रता को नहीं रखना चाहिए। अर्थात वो एक सभा की रक्षा के लिए हमें वहां पर विनम्रता को नहीं लाना चाहिए। उस समय डटकर हमें जवाब देना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन क्षमा कर रहे थे तो अच्छी बात है। अर्जुन का पर्सनल डीलिंग अगर होता तो क्षमा दे देना उचित था। मगर ये जो युद्ध जो था ये वर्ल्ड वॉर था, पूरा विश्व युद्ध था, ये महाभारत विश्व युद्ध था। और विश्व हित, विश्व सामाजिक हित के लिए यहाँ पर धर्म की स्थापना होने जा रही थी। और उस समय अर्जुन ने क्षमा का प्रस्ताव रख दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर उनके बातों से सहमत नहीं हुए, अर्जुन की बातों से सहमत नहीं हुए। इसलिए कहा जाता है कि हिंसा यदि सत्कार्य के लिए उपयोग करते हैं तो वो भी अहिंसा है। और अहिंसा यदि सत्कार्य का उपयोग, अहिंसा से यदि सत्कार्य का उपयोग नहीं हो रहा है तो वो हिंसा है। अब फिर से एक बार समझाता हूं कि जैसे हिंसा यानी कि मारकाट या मारामारी, उस मारामारी से, हिंसा से यदि समाज की सुरक्षा हो रही है तो वो हिंसा भी अहिंसा में गिनती किया जाएगा। और यदि अहिंसा ही परो धर्म, यदि कोई ये भावनाओं को हृदय में रखता है और कुछ मारामारी या किसी भी प्रकार का वो प्रतिशोध नहीं लेता है तो उससे समाज में नुकसान होता है, तो वो अहिंसा भी हिंसा माना गया है।
तो अर्जुन का यहाँ पर अहिंसा का जो प्रस्ताव, अर्जुन का जो एक तरह से जो देख रहे थे प्रथम अध्याय में, अर्जुन अहिंसा ही परो धर्म, यानी वो हिंसा नहीं करना चाहते, तो वो कह रहे थे कि मैं अहिंसा मार्ग पर चलूंगा, यानी मारामारी नहीं करूंगा। जो अर्जुन का ये जो प्रस्ताव था, ये वास्तविकता में सबसे बड़ा हिंसा पूर्वक बर्ताव था। इसलिए अर्जुन के इस प्रस्ताव से कृष्ण तनिक थोड़ा भी सहमत नहीं हुए। अर्जुन ने तुरंत ही, भगवान कृष्ण ने तुरंत ही अर्जुन के इस तर्क को खंडित किए। तो अब दया तो गलत बात नहीं है, दया तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान कृष्ण ये समझा रहे, अर्जुन तुम जिस स्थान पर दया दिखा रहे हो, वो जो दया जो है गलत जगह पर दिखा रहे हो। अर्जुन का जो दया जो था वो सही ठिकाने पर नहीं था। अर्जुन का दया केवल शारीरिक स्तर पर था। इसलिए अर्जुन ने यहाँ पर जो अपने आचार्य पितृ पुत्र तथैव च पितामह मातुला सौसुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन। उन्होंने जितने भी सेनाओं को देखा, चाचा मामा ताऊ पितामह आचार्य इत्यादि सबके रूप में उन्होंने अपने शारीरिक संबंधों को गिनती करते गए। ये अर्जुन की अवस्था थी। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन तुम जो अनेक प्रकार के जो दया का जो बहाना बता रहे हो, सो कॉल्ड एक्सक्यूज, ये तुम्हारा जो है ना, इसमें दम नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि शरीर जो है वो तो नश्वर है। शरीर के भीतर जो विद्यमान है आत्मा, वो कभी नष्ट नहीं होता, उसे कदाचित कोई नहीं मार सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये जो दो श्लोक हम देखेंगे, एक 17 और एक 18, ये दो श्लोक में हमें दो बातें दिखाई पड़ेगी। एक 17 नंबर में आत्मा अविनाशी है, उसके विषय में जानकारी मिलेगा, और 18 नंबर श्लोक में शरीर नश्वर है, इनकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वमिदं तदम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तत्विधि, अविनाशी यानी जो कभी नाश नहीं होता। तो अर्जुन, तुम्हारे मन में जो धारणाएं हैं कि तुम अपने बाणों से इन लोगों को मार देंगे, लेकिन असल में तो इनमें से कोई मरने ही वाले नहीं। ये सभी जो है ये अविनाशी है, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। अर्जुन, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र भी नहीं मार सकता। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण संकेत क्या दे रहे हैं? अब आत्मा जो है वो अविनाशी रहता है, इस बात को तुम जान लो। आत्मा अविनाशी है। तब प्रश्न ये उठता है, तो आत्मा अविनाशी है तो वो दिख तो नहीं रहा है, तो वो दिखेगा कहां पर? तो कहते ये न सर्वमिदम तदम, वही आत्मा जो दिख नहीं रहा है, वही आत्मा शरीर में व्याप्त है, सभी जगह पर, प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है, वो आत्मा की उपस्थिति है। ये न सर्वम इदम तदम, व्याप्त, सर्वम इदम तदम, यहाँ पर परवर्डेड, यानी वे हर एक स्थान पर विद्यमान है। तदम यानी कि वो सभी स्थान पर उपस्थित है। जैसे उदाहरण के तौर से
बल्ब जब जब बल्ब एक रूम में लगाया जाता है तो उस बल्ब का प्रकाश पूरे रूम में व्याप्त रहता है। तो बल्ब का प्रकाश पूरे घर पर रहता है, तो वही जो बल्ब को ये कह सकते हैं कि बल्ब पूरे घर में व्याप्त है, पूरे घर में विद्यमान है प्रकाश के रूप में। वे प्रकाश के आधार पर पूरे घर में विस्तृत है, या वे पूरे घर में वे विद्यमान हैं। वैसे ही आत्मा शरीर के हृदय में विद्यमान होकर, शरीर के हृदय में उपस्थित होकर पूरे शरीर में वो व्याप्त रहते हैं। जैसे बल्ब एक ठिकाने पर है मगर उनका प्रकाश पूरे रूम में व्याप्त है, वैसे ही आत्मा हृदय में एक ठिकाने पर है मगर पूरे शरीर में वही आत्मा की उपस्थिति व्याप्त है। तो बल्ब किस आधार से व्याप्त है? प्रकाश से वे व्याप्त है। तो आत्मा किस आधार से व्याप्त है शरीर में? आत्मा पूरे शरीर में चेतना के रूप से व्याप्त है। वे प्रकाशित है, या चेतना के भाव से वे शरीर में विद्यमान है। चेतना, या चेतना को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियसनेस, जो अ, जिससे हमें आहट होता है, आहट की महसूस हो, हमें महसूस होता है, वो चेतना उसे कहते हैं। जो चेतना पूरे शरीर में विद्यमान रहता है। तो जब शरीर में विद्यमान रहता है तो शरीर को कुछ भी होता है तो आत्मा को आहट रूप में पता लगता है, आत्मा को एहसास होता है। तो इस तरह वो आत्मा पूरे शरीर में चेतना के रूप से वे प्रत्येक स्थान पर उपस्थित है। इस इस शरीर में वो चेतना के रूप में विद्यमान तो है, लेकिन वही चेतना पूरे शरीर में कैसे वे दौड़ लगाती है? क्योंकि आत्मा केवल शरीर के अंदर ही उसका क्यों, आत्मा का चेतना केवल शरीर तक ही सीमित क्यों है, शरीर के बाहर क्यों नहीं है? क्योंकि जब व्यक्ति शारीरिक स्तर पर रहते हैं तो उनकी चेतना का आहट केवल रक्त तक रहता है, शरीर के रक्त तक। जैसे कोई आत्मपरायण हो जाते हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हो गई है, उनकी चेतना शरीर से परे हो जाता है। इसलिए शरीर की वेदना से वे विचलित नहीं होते, क्योंकि शरीर से परे है उनकी चेतना। मगर जिनकी चेतना शरीर तक ही है, यानी जो शारीरिक अवस्था में है, जो आत्मपरायण अभी तक परिपक्व नहीं हुए, तो उनकी चेतना शरीर के रक्त तक ही विद्यमान रहता है। और इसी कारण से शरीर के रक्त तक उनका चेतना विद्यमान होने के कारण शरीर में जो भी कुछ आहट होता है उसे महसूस होता है। तो जहां जहां रक्त दौड़ता है वहां वहां आत्मा की चेतना विस्तृत होती है। तो ये न सर्वम इदम तदम, ये न सर्वम इदम तदम, तदम का अर्थ क्या है? वही है अर्थ, जहां तक आत्मा की चेतना जाती है वहां तक ये शरीर, शरीर का आहट रहता है। अच्छा, तो ये न सर्वम इदम तदम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो ये जो शब्द जो है यहाँ पर, ये
रक्त के आधार पर चेतना दौड़ रही है, इसका हम प्रत्यक्ष रूप में इसका अनुभूति भी करते हैं और कर भी सकते हैं। जैसे कभी-कभी बहुत समय तक आप पलोटी मारकर बैठ जाओ, तो आपके पैरों में झुनझुनाहटपन आ जाता है और वो पैर सुन्न जैसा हो जाता है और सुन्न होने का कारण क्या है? क्योंकि रक्त वहाँ पर दौड़ना कुछ क्षण के लिए रुक गया है, रक्त दौड़ नहीं रहा है। तो जब आप अपने पैरों को छुओगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप किसी और के पैर को छू रहे हो। आपको ये आहट भी नहीं होगा कि वो पैर आपका है, क्योंकि वहाँ पर रक्त जो दौड़ने का जो रक्त के आधार पर जो चेतना दौड़ने का जो संपर्क है, वो कुछ क्षण भर के लिए कट चुका है। तो फिर से जब हृदय तक वही रक्त वापस दौड़ना जब आरंभ हो जाता है, तब वो हृदय में बैठे हुए परमात्मा को आहट होने लगता है कि हाँ, कि ये मेरा ही पैर है। जैसे कभी-कभी डॉक्टर भी यदि उन्हें अगर पैरों में अगर ऑपरेशन करना है, तो वो सुन्न होने का इंजेक्शन देते हैं और वो जब सुन्न होने का इंजेक्शन देते हैं, तो उस सुन्न होने के इंजेक्शन से वो पैरों को चीर-फाड़ेंगे भी तो भी उन्हें दर्द महसूस नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि रक्त रुक चुका है। तो वही जो आत्मा इसी प्रकार वो पूरे शरीर में रक्त के आधार पर वो पूरे शरीर में अपनी चेतना को पसारता है। अब ये आत्मा कहाँ पर विद्यमान है? हमारे हृदय में। हमारे हृदय के 5 प्राण वायु के बीच में ये तैरता है। हमारे हृदय के 5 प्राण वायु होता है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उद्धान। ये 5 प्राण वायु के बीच में आत्मा विद्यमान रहता है। इसलिए आप देखिए, इसी 5 प्राण वायु में जो बैलेंसिंग कर कर आत्मा अगर रहता है, तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है। और इसी 5 प्राण वायु के जब वायु में जब इनके संतुलन में जब हेर-फेर होने लगता है, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में असर होने लगता है। जितने भी आयुर्वेद डॉक्टर जो होते हैं, वे नाड़ी पकड़ कर कैसे जान लेते हैं कि इनको क्या बीमारी हो सकती है। तो वो नाड़ी पकड़कर बीमारी को परखने का उनको शक्ति मिलती कहाँ से? वो नाड़ी पकड़कर इस प्राण, अपान, व्यान, समान और उद्धान को समझने का वे ल वे समझ वो नसों को पकड़कर उनके संतुलन को समझते हैं कि इनके किस प्रकार इनके ये 5 प्राण वायु का किस प्रकार दौड़-भाग है। वो उसे जब अच्छी तरह से परख लेते हैं, तब वो उसी के अनुरूप उनके बीमारियों को भी परख लेते हैं। तो यही जो 5 प्राण वायु में जब उथल-पुथल होता है, तो आयुर्वेद डॉक्टर इसी 5 प्राण वायु को बैलेंस बनाने के लिए या इसके संतुलन को व्यवस्थित करने के लिए वे वैसी ही दवाई देते हैं जिससे इनके प्राण वायु, अपान, व्यान, समान और उत्थान ठीक हो जाए। इस तरह वो आत्मा इस 5 प्राण वायु के बीच में तैरता रहता है और इस प्रकार आत्मा वो जब इस इसी अ, इसी 5 प्राण वायु के भीतर बैठा हुआ जो आत्मा जब वो पूर्ण रूप में जब मोक्ष प्राप्त करता है, तो वो पूरे शरीर की अवस्था से परे हो जाते हैं।
तो वैसे ही यहाँ पर जो जोर दिया गया है, भगवान कृष्ण जोर क्या दे रहे, कि वो आत्मा की चेतना पूरे शरीर में विद्यमान होने के कारण महसूस होता है लोगों को कि वो शरीर, वो आत्मा नहीं, वो शरीर है, क्योंकि उनकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। तो जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी के प्रति उनकी इतनी आसक्ति है कि जब गाड़ी को थोड़ा भी खरोच होता है तो दर्द ड्राइवर को होता है। अब कारण क्या है, क्यों उसे हो रहा है? ड्राइवर और गाड़ी दोनों तो अलग है, फिर भी ये गाड़ी को खरोच होने से ड्राइवर क्यों चिल्लाता है, रोता है? और क्यों? क्योंकि ड्राइवर की आसक्ति उस गाड़ी में लिप्त है। वैसे ही जब हमारी चेतना जब संपूर्ण रूप में शरीर के प्रति जब पूर्ण रूप में आसक्त हो जाता है, या चेतना हमारी आसक्ति ये शरीर से पूर्ण रूप में लिप्त हो जाती है, तो शरीर के प्रत्येक अंग से कुछ भी होता है तो दर्द हमें महसूस होता है। अब आप देखिए, इस इसे हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे नाखून काटने से दर्द नहीं होता, लेकिन जब उंगली काटेंगे तो दर्द होने का हट शुरू हो जाता है। तो क्यों? कारण यह है कि नाखून के अंदर रक्त का प्रभाव नहीं है, इसलिए वहां पर दर्द का महसूस नहीं होता। लेकिन जब उंगली कटती है तो दर्द महसूस होता है, क्योंकि वहां पर रक्त का दौड़ भाग है। इस तरह भगवान ये समझा रहे, अर्जुन तुम जो तथाकथित जो शरीर देख रहे हैं, इसके परे भी जरा देखो, तुम उस एक्सरे मशीन से देखो, तत्विधि ये तुम जानो, यानी तुम अपने दिव्य दृष्टि से देखो, ये बाह्य दृष्टि से ना देखो। तो जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वो ज्ञान के चक्षु से देखता है। जैसे एक डॉक्टर मरीज को केवल बाह्य रूप से नहीं देखता, मरीज के लक्षणों को परखते हुए वे मरीज के अंदर झांकता है उनके ज्ञान से, और उनके बीमारी को परख लेता है। वैसे ही विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, वे लोग तत्विधि, यानी वे विधि यानी जान लेते हैं, अविनाशी तू तत्विधि, इस दृष्टि से वे जान लेते हैं कि इस शरीर के भीतर आत्मा की उपस्थिति है। वो किस प्रकार है? जो कभी नाश नहीं होता। वो किस प्रकार है? अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अच्छा, तो ये नाश नहीं होता है तो क्या होता है? तो कहते, फिर इसके बाद वाले श्लोक में वर्णन आता है, अंतवंत इमे देहा नित्य युक्त शरीरिणा अनाशिनो पर अप्रम्यस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। हाँ, कि ये अविनाशी का एक शरीर है। ये अविनाशी यानी कि ये आत्मा को एक पल भर के लिए एक शरीर मिला है। ये इसी आत्मा को एक क्षण भर के लिए शरीर मिला है जो नश्वर है, मगर ये जो नष्ट होने का जो समय है सब जगह सबका अलग अलग है। हमारे जो
समय जो है, हमारा जो समय है वो 100 वर्ष तक लगभग है, मगर किसी किसी पशु पक्षियों का कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 10 साल, इस प्रकार उनकी आयु रहती है। कुछ कुछ तो ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो रात को जन्म लेते, सुबह होने के पहले ही मर जाते हैं। तो सबके शरीर का स्थायीपन आगे पीछे होता रहता है, यानी कुछ जल्दी मरते हैं तो कुछ समय के बाद मरते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने जब कठोर तप किए थे, तो उस कठोर तपस्या से हिरण्यकशिपु, अब उन्होंने तपस्या कितना वर्ष तक किया था? स्वर्ग के 100 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। स्वर्ग का 12 घंटा यहाँ पर 6 महीने के बराबर है। वैसे स्वर्ग के 100 वर्ष किए, यानी कि यहाँ के हजारों वर्ष तक के लिए उन्होंने अंगूठे में खड़े रहकर अपनी भुजाओं को, अपनी दृष्टि को अंबर की ओर फेरते हुए उन्होंने कठोर तप किए, और जिनके शरीर को चींटियों ने खा लिया था, मगर तथापि वैसे कठोर तपस्या करने के बाद भी परिणाम क्या हुआ? हिरण्यकशिपु के समक्ष जब ब्रह्मा जी ने पूछा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो हिरण्यकशिपु कहते हैं, यदि दास्यते अभिव्रतांबरान में वरदोत्तमा भूतेभ्यो तत्पृष्ठेभ्यो मृत्युर्माम द्रुमम प्रभु। वो कहने लगे, यदि दास्यते अभिमतान वरान में वरदोत्तमा, वर तो उत्तमा, मेरे को सबसे उत्तम वर प्रदान करो। ब्रह्मा जी को कह रहे हिरण्यकशिपु। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या वर चाहिए? हिरण्यकशिपु कहते हैं, मृत्यु माध्रु मम प्रभु, मेरे जीवन में कदाचित मृत्यु ना आए, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, मैं किसी के हाथों से ना मरूं, मैं एकदम बलवान रहूं, जीवन भर के लिए मैं अमर हो जाऊं। जैसे ये सुना तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिए, ब्रह्मा जी कहने लगे, आई एम सॉरी, ये तो कदाचित नहीं हो सकता। हिरण्यकशिपु ने कहा, ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा मेरा स्वयं मृत्यु होने वाला है। सहस्त्र युग पर्यंतम माहुर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्र तो विदो जना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी भी मृत्यु आएगी। भगवत गीता में ब्रह्मा जी की भी आयु का वर्णन किया है। सहस्त्र युग पर्यंतम 8वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम आहुर्यत ब्रह्मणो विदु। जब चतुर्युग जो होता है, यानी सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये जब 1000 बार चलता है, सहस्त्र युग पर्यंतम, जो चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर जब सहस्त्र यानी 1000 बार चलता है, आहुर्यत ब्रह्मणो विदु, आहुर्यत यानी आहर्यत, आहर यानी एक दिन, यानी एक दिन का 12 घंटा ब्रह्मा जी का होता है। इसी प्रकार रात्रिम युग सहस्त्रांतम, इसी प्रकार रात्रि भी उनका 1000 बार, जब चतुर्युग का जो अवधि है उतने समय के लिए ब्रह्मा जी का रात्रि होता है, तब ब्रह्मा जी का 24 घंटा होता है। ते अहोरात्रो विदो जना। इस तरह मनुष्य के चतुर्युग, यानी अब ये कलयुग चालू है, कलयुग में 4,32,000 अवधि है, 4,32,000 वर्ष की अवधि है।
अब उसमें से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुका है। अब 4,27,000 वर्ष और बाकी है कलयुग की अवधि। तो ऐसे 4,32,000 को दुगना कर दिया जाए तो द्वापर युग बन जाता है, जो 8,64,000 के रूप में बदल जाता है। और उसी को यदि और 4,32,000 उसमें मिला दिया जाए तो तो हाँ, तो 12,90 96,000 बन जाता है। और उसमें और 4,32,000 मिला दिया जाए तो 17,28,000 के आसपास हो जाता है। इस तरह ये चतुर्युग है। और ये चतुर्युग जब 1,000 बार चलता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसा एक दिन का 12 घंटा होता है। ऐसा ब्रह्मा जी 12 घंटा रात में सोते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की भी मृत्यु है। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया हिरण्यकशिपु को, मुझे क्षमा करिएगा, मैं तुम्हें जीवन दान नहीं दे सकता, कुछ और तुम मांगो अपने जीवन में, जो तुम्हें मैं प्रदान कर सकता हूं। तब हिरण्यकशिपु ने देखा कि अरे ब्रह्मा जी का भी जीवन बीमा फेल हो गया है। लोग अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, अपनी आयु को बनाए रखने के लिए वे कितने कठोर वे तप साधन करते हैं। और कभी कभी वे ये विचार में बैठ जाते हैं कि मैंने तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया है तो मेरे जीवन में कभी मृत्यु तो नहीं आएगी। नहीं, भले कोई कितना भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ना ले ले, भले उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी क्यों ना लिखे योगक्षेम वहाम्यहम, जो तुम्हारे पास है उनकी रक्षा करेंगे, जो नहीं है उसका भरपाई कराएंगे, भले कितना भी लिख लिया हो, लेकिन तथापि मृत्यु आनी है सो आनी है, उससे कोई नहीं बच सकता। यही जो शरीर जो है ये किस प्रकार है, ये नश्वर है। अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीरिना, ये शरीर जो है इस अविनाशी का निश्चित रूप में विनाशक है। अविनाशी को जो शरीर मिला है वो नश्वर वाला शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए अर्जुन तुम क्या करो, निश्चित रूप में तुम युद्ध करो। कदाचित इसमें तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की अज्ञानता मत रखना। यही मेरा कहना है कि तुम्हारे जीवन में यदि जब कर्तव्य करने की जब बारी आई है तो अपने इस जानकारी को न रखकर कर्तव्य से मुंह मोड़ देंगे तो तुम्हारा ही घाटा होगा। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे जीवन में यदि हम अपने कर्तव्यों को भी निभाते हैं तो उस रोजमर्रा जीवन के कर्तव्य में हमें अपने कर्तव्य किस प्रकार करना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से करना चाहिए। यदि हम ज्ञान रखकर कर्तव्य करेंगे तो निश्चित रूप में हमारे कर्तव्य में हम सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए कृष्ण अर्जुन के इस अवस्था को देखकर अर्जुन को यह सूचित कर रहे कि अर्जुन तुम अपने ज्ञान को न समझते हुए इस प्रकार की मूर्खता पूर्वक कार्य कर रहे हो। ये तुम्हारी मूर्खता पूर्वक कार्य है।
ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए क्या कहते हैं इसके ठीक बाद वाले श्लोक में, यैनं वेत्ति हन्तारां यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। आत्मा ना ही मरता है और ना ही मरता है, ना ही उसे कोई मार सकता है, ना ही वो स्वयं मरता है, क्योंकि आत्मा जो है अविनाशी है। अविनाशी आत्मा, यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, उसी को ज्ञानवान कहते हैं जो इस बात को जानते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये जो इस विषय की शुरुआत यहीं से की है, असोच्यान सोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन्न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित यानी कि जो ज्ञानी जो होते हैं, वो इस व्यर्थ की बात को सोचकर अपना समय की बर्बादी नहीं करते। और यहाँ पर जो अवस्था जो देखी गई है, और वो अवस्था क्या है, वो अवस्था ये है कि अर्जुन अपने कर्तव्य को वो किस प्रकार कर रहे हैं, मूर्खता पूर्वक कर रहे हैं, वो ज्ञान से रहित है। इसलिए भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि आत्म शरीर को कोई शरीर के भीतर जो बैठा हुआ आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। तो प्रश्न ये उठता है, तो अगर आत्मा यदि मरता ही नहीं है, तब तो फिर जो मांसाहार करने वाले, भक्षण करने वाले, वैसे लोग इस श्लोक को अपने कसाई खाना के ऊपर इस श्लोक को बोर्ड में मारकर वो अगर मुर्गी बकरी काटेगा, तो क्या ये उचित है? नहीं। हाँ, सत्य है, मुर्गी को ना ही कोई काट सकता है, मुर्गी को ना ही कोई मार सकता है, अर्थात मुर्गी के भीतर बैठा हुआ आत्मा को। तो उस आत्मा को ना ही कोई काट सकता है, ना ही कोई मार सकता है। तो फिर मुर्गी काट कर खाने में क्यों पाप लगता है? वो इसीलिए क्योंकि देह जब किसी को प्राप्त हुआ है, तो उस देह के साथ उनकी आसक्ति जुड़ी हुई है, और क्योंकि उस देह के साथ उनकी आसक्ति होने के कारण उस देह में उसका मोह बन चुका है, और इस कारण से वो देह को जब चोट लगता है तो दर्द इन्हें महसूस होता है, उन्हें कष्ट महसूस होता है। और वो कष्ट क्या है कि शरीर का दर्द उसे सहा नहीं जाता है। वैसे ही यहाँ पर यदि दूसरे तरफा यदि रख लिया जाए, जैसे कि जज कभी कभी वे सुनवाई कर देते हैं, तो जब एक कैदी को जब फांसी की सजा दी जाती है, तो उस कैदी को उस सजा को जब काटता है, तो यदि अगर यही प्रश्न रख दिया जाए कि अगर किसी को हम इस प्रकार मारते हैं तो कर्म लगता है, तो जज को भी कर्म लगना चाहिए, तो सबसे बड़ा पापी तो जज हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर अपराधियों को दंडित करने में कोई दोष नहीं लगता।
तो अपराधियों को दंड देने में और मासूमों को मारने में, दोनों में अंतर है। अपराधियों को यदि दंड देते हैं तो उसमें व्यक्ति का हित ही होता है। यदि किसी ने गलत कार्य किया है और उसको दंड दे दिया जाए तो उसमें उनका कल्याण है, आने वाला जन्म उसको सद्गति प्राप्त होगा, उसका जन्म एक अच्छे घराने में हो सकता है। यदि उसने अपराध किया है और सजा नहीं भोगा तो निश्चित है कि उसको आने वाला जन्म लूला लंगड़ा या अंधे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और यदि वो मरने के पहले यदि उसने अपना सजा भोग लिया है तो निश्चित है कि उसे किसी भी प्रकार का सजा उसे प्राप्त नहीं होगा, उसे उस सजा से मोक्ष प्राप्त होगा। इस तरह जो अर्जुन को यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अर्जुन तुम युद्ध करो और ये जितने भी लोग हैं इन्हें मार दो, तो इन्हें मारने से क्या परिणाम होगा। अब अर्जुन के मन में तो एक प्रश्न उठ सकता है कि जब आत्मा मरता ही नहीं है तो हमें मारना क्यों है। तो अर्जुन को यही बात अर्जुन को समझाया जा रहा है, यदि आत्मा मरता नहीं है फिर भी इसे इसलिए मारना है क्योंकि ये सब अपराधी है, और ये अपराधी यदि दंडित होकर मरेंगे या इसे सजा मिलेगा तो वे मरेंगे सजा को काटते हुए, तो इसके बाद वाला जो जीवन इसका सत्कल्याण रहेगा उसमें उनको कष्ट कम मिलेगा। इस तरह जो क्षत्रिय क्षत्रिय त्राइति क्षत्रिय जो समाज में जो उत्पात खड़ा करता है उनको दंडित करने से वैसे उनका कल्याण होता है। और इसी प्रकार अर्जुन को कह रहे कि दया करो अर्जुन, इन लोगों को दंड देकर दया करो, इन लोगों को मार कर तुम दया करो, और इस तरह तुम उचित दया का पात्र बन सकते हो। यही शिक्षा भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्ण।